आपने मिड डे मील का नाम जरूर सुना होगा। इसके जरिए सरकार की यह कोशिश रहती है कि आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाई जा सके और बच्चे पेट भरने की चिंता छोड़ पढ़ाई की चिंता कर सकें। सोचकर कई बार अजीब लगता है कि आज हम 2020 में होने के बावजूद बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देने पड़ते हैं। मगर इन सब के ऊपर सच ये है कि आजादी के करीब 70 साल बाद भी हमारे देश में गरीबी कम नहीं हुई। और सबसे दुख की बात तो ये कि इतने वर्ष के बाद भी कुछ बच्चों के लिए किताबें एक सपना है। जब आज स्थिति ऐसी है तो सोचिए 30 वर्ष पूर्व कितनी भयानक स्थिति रही होगी। मगर देश में एक मुख्यमंत्री ऐसा था जो ये सब केवल देख नहीं रहा था, बल्कि उन बच्चों के लिए कोशिश भी कर रहा था जो बच्चे आर्थिक कारणों से शिक्षा जैसे मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विद्यालय खोले। चरवाहा विद्यालय राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेहद चर्चित प्रयोगों में से एक था। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो जानवरों को चराते थे, उनको ध्यान में रखकर चरवाहा विद्यालय खोला गया। एक ऐसा प्रयोग था जिसे यूनिसेफ सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा। वरिष्ठ शिक्षा पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल ये बताते हैं, अमेरिका और जापान से कई टीम इस विद्यालय को देखने आई थी। आलम यह था कि हम लोग इस प्रयोग पर हंस रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही थी। दिसंबर 1991 में अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 23 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर की तुर्की में 25 एकड़ की जमीन में पहला चरवाहा विद्यालय खुला था। वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर हेमंत जी ने इन विद्यार्थियों की तुलना महात्मा गांधी के बुनियादी स्कूलों से की है। वे कहते हैं, चरवाहा स्कूल में श्रम की प्रतिष्ठा थी, वैज्ञानिकता थी और रोजगार से शिक्षा की तरफ जाना था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों और खास तौर पर प्रशासनिक कारणों से यह ठंडे बस्ते में चला गया। एक समय था जब विद्यालय के आसपास के मैदान में बच्चे अपने मवेशी चरने के लिए छोड़ देते थे। वहां तैनात शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाते थे। दूसरी तरफ स्कूल के एक ही कोने में महिलाएं पापड़, बढ़िया, अचार बनाने की प्रशिक्षण ले रही होती थी। अगर कोई मवेशी बीमार पड़ जाते तो उसके उपचार के लिए पशु चिकित्सक थे। बच्चे घर लौटते तो अपने साथ हरे चारे का गट्ठर साथ लेकर जाते ताकि घर में जानवरों के खाने की चिंता न रहे। शिक्षाविद जीएन राय का कहना है कि चरवाहा विद्यालय के विचार में श्रम की प्रतिष्ठा थी, वैज्ञानिकता थी और रोजगार से शिक्षा की तरफ जाने की सोच थी। लेकिन विभिन्न राजनीतिक और खास तौर पर प्रशासनिक कारणों से ये बस्ते ठंडे हो चले थे। चरवाहा विद्यालय भी राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हो गया। और सबसे दुख की बात तो ये कि इस प्रयोग पर हंसने वाले नेता सत्ता में इतने वर्ष रहने के बावजूद आज तक बिहार के बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं कर पाए हैं। आलम तो ये है कि बच्चों के शिक्षकों का ही भविष्य अंधकार में दिख रहा है और नीतीश कुमार जी चुनावी प्रचार में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मकसद लोगों की भलाई का नहीं, मकसद सत्ता की भलाई का है।